छाया का श्राप। प्रस्तावना ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। परंतु वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी की जिंदगी बदल दी। इस गांव में रात होते ही एक रहस्यमयी छाया चलने लगती थी। यह छाया किसी आम छाया की तरह नहीं थी, बल्कि एक श्रापित आत्मा थी जो गांव की हर स्त्री के पीछे पड़ी थी। नए गांव में आगमन संध्या और उसका पति नीरज अपने शहर के जीवन से परेशान होकर गांव की ओर चले आए थे। उन्होंने सोचा था कि यहाँ की शांति और ताजगी उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत लाएगी। गांव पहुंचने पर उन्हें एक पुराना पर खूबसूरत घर मिला। इस घर में रहकर वे दोनों काफी खुश थे। आसपास के लोग भी काफी अच्छे और मददगार थे। परंतु गांव की एक बात ने संध्या का ध्यान खींचा। यहाँ की औरतें हमेशा सहमी सहमी और घबराई हुई दिखती थीं। संध्या ने गांव की कुछ औरतों से दोस्ती करने की कोशिश की, पर हर बार कोई न कोई अजीब बात कहकर उनसे दूर हो जाता। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत विमला हमेशा कहती, रात में दरवाजे को कभी खुला मत छोड़ना, और अगर तुमने कोई छाया देखी तो तुरंत घर में वापस आ जाना। संध्या ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन मन के किसी कोने में एक अनजाना डर बैठ गया था। अजनबी की चेतावनी। एक रात संध्या और नीरज अपने आंगन में बैठे थे। अचानक एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर आई और बोली, तुम नए हो, पर यह गांव तुम्हारे लिए नहीं है। यहां की औरतों पर छाया का श्राप है। अगर तुम रात में उसे देखोगी तो वह तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाएगी। नीरज ने उस औरत को डांटते हुए घर से भगा दिया, लेकिन संध्या को उसकी बातों ने विचलित कर दिया। नीरज ने उसे समझाया कि ये सब पुरानी बातें हैं और इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन संध्या के मन में अब भी एक अनजाना भय था। पहली रात का आतंक। रात के गहराते ही हवा और ठंडी होने लगी। अचानक संध्या को लगा कि कोई उसके घर के बाहर खड़ा है। खिड़की के बाहर उसे एक हल्की सी छाया दिखी। पहले उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना मात्र है, परंतु जैसे ही वह खिड़की के करीब आई, छाया और भी स्पष्ट हो गई। उसकी आंखों के सामने वो छाया मानो धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके दरवाजे की ओर चलने लगी। संध्या ने नीरज को जगाया और उसे सब कुछ बताया। नीरज ने बाहर जाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने संध्या को समझाया कि यह उसका भ्रम है, परंतु उस रात संध्या को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। विमला की कहानी। अगले दिन संध्या फिर से बुजुर्ग विमला के पास गई और उससे पूरी बात जानने की कोशिश की। विमला ने कहा, यह गांव कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था, पर एक दिन एक नवविवाहिता गांव आई। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव की कुछ औरतों ने जलन और ईर्ष्या के चलते उसे जिंदा जला दिया। वह औरत मरते मरते श्राप देकर गई थी कि इस गांव की हर औरत उसकी छाया से कभी नहीं बच पाएगी। हर रात उसकी आत्मा किसी न किसी औरत को ढूंढने के लिए गांव की गलियों में भटकती है। जो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लेता है, वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। संध्या को अब इस श्राप की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने नीरज से गांव छोड़ने की बात की, लेकिन नीरज ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। अनदेखी उस रात संध्या को फिर से वही छाया दिखाई दी, लेकिन इस बार छाया और पास आ गई। संध्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजे को बंद कर लिया, परंतु उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो और धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। संध्या, संध्या। संध्या ने नीरज को जगाया, लेकिन नीरज ने उसे डांटते हुए कहा, तुम फिर से वही बकवास सोच रही हो। सो जाओ, कुछ नहीं है बाहर। लेकिन संध्या को महसूस हुआ कि दरवाजे के पीछे वाकई कुछ था। वह कदमों की हल्की हल्की आवाजें सुन सकती थी। और फिर अचानक सब शांत हो गया। अतीत का रहस्य। संध्या ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। उसने गांव के पुराने दस्तावेज और कहानियां खंगालीं। उसे पता चला कि गांव में कई औरतें अचानक लापता हो गई थीं और उनकी कभी कोई खबर नहीं मिली। उनमें से कई को आखिरी बार एक अजीब छाया के साथ देखा गया था। संध्या को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया कि वह छाया किसी आम आत्मा की नहीं, बल्कि एक भयानक ताकत की थी।
और अगर वह उसकी ओर देखेगी तो वही अंजाम उसका भी होगा। छाया का सामना रात की चुप्पी में, जब पूरा गांव सो रहा था, संध्या ने खिड़की के बाहर देखा। वह छाया फिर से बाहर खड़ी थी। इस बार वह और भी स्पष्ट दिख रही थी। उसकी आकृति एक औरत की थी, परंतु उसका चेहरा अस्पष्ट था। संध्या की सांसें तेज हो गईं। छाया ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और संध्या को महसूस हुआ कि अगर उसने इस छाया का सामना नहीं किया तो यह छाया उसका अंत कर देगी। वह हिम्मत जुटाकर बाहर गई। जैसे ही उसने छाया के करीब जाने की कोशिश की, छाया ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, छाया की फुसफुसाहट संध्या के कानों में गूंजी। संध्या का शरीर जैसे जम गया। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। छाया ने फिर कहा, तुमने मुझे देखा, अब तुम बच नहीं सकती। अंतिम मोड़ संध्या का दिमाग अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। उसे पता था कि वह छाया उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसने नीरज को जगाने की कोशिश की, परंतु नीरज गहरी नींद में था। उसने घर के चारों ओर दौड़कर सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया, लेकिन उसे लग रहा था कि छाया अब उसके घर के अंदर आ चुकी है। उसे हर कोने से वही आवाजें आ रही थीं। संध्या, संध्या, तुम मुझसे बच नहीं सकती। सच्चाई का उजागर होना अगली सुबह गांव में खबर फैली कि संध्या लापता हो गई है। नीरज पूरी तरह से टूट चुका था। उसने गांव के हर कोने में उसे ढूंढा, परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग जानते थे कि संध्या का अंत वही हुआ जो उस श्राप की छाया का सामना करने वालों का होता है। नीरज अब समझ चुका था कि वह सब कुछ अंधविश्वास नहीं था। उसने गांव छोड़ दिया, परंतु जाते जाते उसे उस छाया की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम भी मुझसे बच नहीं सकते। अज्ञात का भय आज भी उस गांव की औरतें रात में सहमी सहमी रहती हैं। कोई भी औरत उस छाया का सामना नहीं करना चाहती, और जो करती है वह फिर कभी वापस नहीं लौटती। इस श्राप की कहानी अभी भी गांव की गलियों में गूंजती है और लोग रात होते ही अपने दरवाजों को मजबूती से बंद कर लेते हैं। परंतु छाया अभी भी किसी नई आत्मा की तलाश में हर रात गांव की गलियों में भटकती है। समाप्त कहानी का सार, छाया का श्राप। एक रहस्यमयी, डरावनी कहानी है जो यह बताती है कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए श्राप का प्रभाव कितना गहरा और घातक हो सकता है। जब किसी की आत्मा दर्द और बदले की आग में जल रही हो,